हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है वीएफएक्स बॉय पर। तो इतने दिन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ट्यूटोरियल्स डालने के बाद जो कि अलग अलग टॉपिक्स हमने कवर किया है वीएफएक्स पर, हम फाइनली आज अपना पहला ट्यूटोरियल सीखेंगे जो कि है हुडनी में। और ये काफ़ी डिटेल्ड ट्यूटोरियल होगा क्योंकि इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स सीखने वाले हैं। हम इसमें पूरा स्क्रैच से लेके एंड तक कि आपको लुक डेव, लाइटिंग एंड रेंडरिंग कैसे करना है, ये सब सीखेंगे हम इसमें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ आपको फटाफट नोटिफिकेशंस मिले और आप उनको देख सको। तो जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी लेंदी और डिटेल्ड ट्यूटोरियल होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको 3-4 पार्ट में ख़त्म करूँ। 3-4 पार्ट इसलिए क्योंकि एक-एक एलिमेंट हम इसमें अलग से करने वाले हैं और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे एंड डिटेल में समझेंगे, उसको रश नहीं करेंगे। ये भले ही एक डिटेल ट्यूटोरियल है पर मैं कोशिश करूँगा कि इसको आसान से आसान भाषा में समझा सकूँ ताकि आपको भी समझ में आए। अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ये मेरे साथ फॉलो करें, सीखें एंड इसका आउटपुट मुझे बिल्कुल दिखाएँ। मैं आपको झूठी उम्मीदें नहीं दूँगा या तो मैं आपको फेक प्रोमिसेस नहीं करूँगा कि आप ये सीखते ही, ये समझते ही एक बेटर आर्टिस्ट या तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो जाओगे एंड आपको इमीडिएटली जॉब मिल जाएगी या जैसे भी। मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगा कि सारी डिटेल्ड हो, आपको आसान शब्दों में समझा सकूँ। बट ये आपके लिए सिर्फ़ एक ज़रिया है कि आप इसके बेसिक्स सीखें इस ट्यूटोरियल से कि एलिमेंट्स कैसे बनाया जाता है, नोड्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, हुडनी कैसे चलाया जाता है एंड उस बेसिस पे आप अपना खुद का रिसर्च करें, आप खुद से सीखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा एंड आप एंड तक बने रहिए, सारे पार्ट्स देखिए एंड अगर कोई भी डाउट्स है हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट सॉल्व करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखाना चाहूँगा कि ये फाइनल आउटपुट कैसे है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा फाइनल इफेक्ट्स है। ये पूरा कॉम्प्ड है। कॉम्प यानी कि बेसिक कॉम्प किया हुआ है। थोड़ा कलर ग्रेडिंग किया हुआ है एंड हमने ये इफेक्ट्स बनाया है जिसमें है आपका ये मेन ग्राउंड डिस्ट्रक्शन, ग्राउंड फ्रैक्चरिंग। एक है पीछे जो उसके पोर्टल बन रहा है वो एंड एक और है जो ये एक लेज़र इफेक्ट बन रही है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि ये कैरेक्टर को हम कैसे प्लेस कर सकते हैं और ये एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं और बेसिक ग्राउंड हम बनाएंगे फ्रैक्चरिंग के लिए। फिर दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि ये पोर्टल जो पीछे दिख रहा है वो एक स्टैंड अलोन एलिमेंट है, तो उसको हम बनाएंगे। तीसरे में ये लेज़र बनाएंगे और लेज़र के साथ मैं कोशिश करूँगा कि ग्राउंड एलिमेंट भी आपको एक साथ उसी में बता दूँ क्योंकि ये जो लेज़र का फोर्स है, जो वेलोसिटी है, उसी के थ्रू हम ये ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं ग्राउंड को। तो वो एक ही वीडियो में अगर पॉसिबल हो पाया तो एक ही वीडियो में हम सीखेंगे और फाइनली जब सारा एलिमेंट हमारा हो जाएगा तो हम उसे लाइटिंग करेंगे, उसका लुक डेवलपमेंट सेट करेंगे और फिर रेंडर करेंगे। तो ये फाइनल आउटपुट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम क्या कर लेंगे कि इसमें मैंने ये एक फ्रेश हुडनी सेटअप ले लिया है। तो आप पहले अपना फाइल को सेव कर लीजिए फाइल में जाके एंड शुरू करेंगे। तो हम एक जियो लेंगे पहले। जियो को हम रीनेम कर लेंगे। इसको लिखेंगे CHARACTER कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जब हमने यहाँ पे बना लिया तो हम इसके अंदर जाएंगे और एक फाइल नोड ले लेंगे। हमने फाइल नोड ले लिया। फाइल नोड लेने के बाद आपके पास जो आपने हम अपनी ज्योमेट्री या तो डाउनलोड की है या तो बनाई है वो इंपोर्ट कर लेंगे इसमें। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया अपना कैरेक्टर। तो ये मेरा कैरेक्टर है। इसकी एनिमेशन फ्रेम 72 तक ही है, उसके बाद ये गायब हो जाता है एंड इसका ग्रिड स्केल भी बहुत बड़ा है। तो अगर हम ये ग्रिड स्केल पे काम करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमारा सिस्टम पूरा लैग हो सकता है, हैवी हो सकता है। ये ओरिजिनल स्केल पे हम काम नहीं करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट लेवल पे एंड इसको स्केल कर लेंगे 0.01। यहाँ से स्केल करने का रीज़न ये है कि इसके अंदर हम अब जो भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0.01 के स्केल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये अब छोटा हो गया है एंड ये लगभग 0.5 के साइज़ पे है। तो हमें इतना ही चाहिए। अब इसमें दिक्कत ये है कि एक 72 के बाद ये गायब हो जा रहा है क्योंकि इसकी एनिमेशन 72 तक ही है। ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी बट स्टिल हम इसको
आगे कोई प्रोसेस में अगर यूज़ करेंगे तो ये नहीं चाहेंगे कि ये 72 के बाद गायब हो जाए। हम चाहते हैं कि ये फ्रेम में दिखे, भले ही आपकी टाइमलाइन कितनी भी बड़ी हो, तो ये 72 के बाद गायब नहीं होनी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि एक बेसिक सा टाइम ब्लेंड ले लेंगे। टाइम ब्लेंड से क्या होगा कि हम इसको एक रेंज दे देंगे और इसको इस 72 फ्रेम के बाद फ्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है इवैल्यूएशन मोड, तो उसको हमें शिफ्ट रेंज से चेंज करके बाय फ्रेम करना है। तो ये क्या करेगा, हमको फ्रेम का ऑप्शंस दे देगा। एंड यहाँ पे जो इनपुट फ्रेम रेंज है, यहाँ पे 1 टू 72 डाल देंगे। 72 इसीलिए क्योंकि हमारा एनिमेशन 72 तक ही है। अगर आपका कोई कैरेक्टर एनिमेशन या कुछ और है जो और कोई दूसरे फ्रेम्स पे एंड होता है, तो प्लीज़ अपना एंड फ्रेम यहाँ पे डालिए। ये 72 मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा एनिमेशन फ्रेम 72 के बाद ख़त्म हो जा रहा है। तो अभी भी ये एरर दे रहा है 72 डालने के बाद। ये इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं किया है। जैसे प्री होल्ड तो है, ये पोस्ट एक्सटेंड है, यानी कि वो एक्सटेंड कर रहा है 72 के बाद। तो हमें इसे क्या करना है, पोस्ट होल्ड करना है। तो पोस्ट होल्ड करने के बाद अभी ये 72 फ्रेम के बाद स्टिल हो जाएगा, तो ये गायब नहीं होगा। तो ये हमने अपना कैरेक्टर इंपोर्ट कर लिया है, कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर लिया एंड टाइम ब्लेंड से हमने उसको फ्रीज भी कर लिया। अब हम अपना एनवायरनमेंट लाएंगे। एनवायरनमेंट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं उसे कॉपी पेस्ट करूँगा और ये मेरा एनवायरनमेंट यहाँ मैंने लाया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके स्केल के हिसाब से ये काफ़ी छोटा है और प्रॉपर है। अगर ये हम इसको नॉर्मल 1 पे ही रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है एंड ये सीन पे कितना हैवी हो जाता है एंड सिमुलेशन में भी बहुत हैवी हो जाता है। इसी कारण की वजह से इसे हमें 0.01 पे रखना है। अब ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते और ये एनवायरनमेंट जब मैंने यहाँ पे लाया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कोई भी ऐसा ट्यूटोरियल नहीं बताया जहाँ पे मैंने बताया हो कि मैंने ये मॉडल, ये कैरेक्टर, ये सब कहाँ से लाया। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं और 2 वीडियोस बनाऊंगा अलग से एंड वो मैं पिन कर रहा हूँ नीचे और यहाँ ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पे वो वीडियो आप देखिए जिसमें मैंने बताया कि ये एक सॉफ्टवेयर है मेगा स्कैन्स करके, उसमें से मैंने ये इंपोर्ट कैसे किया, यूज़ कैसे किया और हुडनी में कैसे लाया। वो एक बहुत बढ़िया सा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोई भी टेक्सचर, मॉडल या एलिमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, यूज़ कर सकते हैं और कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, आप उसको कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, उस पे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। एंड दूसरा ये कैरेक्टर जो मैंने लिया है वो उसका नाम है मिक्सामो। वो अडोब का एक हिस्सा है मिक्सामो करके, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए, मैंने लिंक किया है नीचे, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए और फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मैंने कैरेक्टर ले लिया। अब कैरेक्टर लेने के बाद अगला क्या? तो हुडनी में जब आप काम करते हैं तो आप हमेशा ये आदत रखिए कि आप अपने आप से पूछिए कि ये एक चीज़ तो हो गई, अब इसके बाद क्या करना है। हमेशा जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्यूरियोसिटी आएगी एंड क्यूरियोसिटी आएगी तो आपको और जानने मिलेगा कि आगे क्या कर सकते हैं। तो आगे हम अब एक जब ग्राउंड डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगी एक ग्राउंड, यानी कि ग्रिड। तो मैं एक और ज्योमेट्री ले रहा हूँ जिसको मैं रीनेम कर लूँगा, उसको मैं लिखूँगा ग्रिड। तो अब ये ग्रिड क्या करेगा, हमको एक बेस दे देगा ग्राउंड इंटरेक्शन के लिए और डिस्ट्रक्शन के लिए। तो मैं यहाँ एक ग्रिड लूँगा, ये मैंने एक बेसिक सा ग्रिड लिया। अब मुझे इसे रीसाइज करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए, छोटा है या बड़ा है। तो बार बार पीछे जाने से अच्छा है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है ऊपर जहाँ पे हम शो ऑल ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं। अगर मैंने शो ऑल ऑब्जेक्ट्स किया है तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट लेवल पे एलिमेंट है उसकी साइज़ कितनी है और मेरी ग्रिड की साइज़ कितनी है। अभी तो ये बहुत छोटा है, तो इसे हमको क्या करना होगा कि इसे हमको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। जैसे मैं इसका साइज़ ले लूँगा 30x40, तो ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा इसमें। लेकिन अभी इसमें दिक्कत ये है कि ये बहुत लो पॉली है एंड इसमें ज़्यादा पॉलीगॉन्स नहीं है, तो हम अपने ग्राउंड डिस्ट्रक्शन में ज़्यादा डिटेल नहीं ला पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें हमको दोनों में 100-100 कर देना है। तो इससे आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल्ड आ गया ये मॉडल। अगर आपको और डिटेल करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में फिर हेवी हो जाएगा जब हम क्रैक्स डेवलप करेंगे इसमें। तो ये तो हो गया इसका ग्रिड साइज़। अब इसमें प्रॉब्लम ये है
कि इसमें डिटेल तो हमने डाल दी, लेकिन फिर भी ये अभी बहुत फ्लैट है। तो ये फ्लैट होगी तो इसमें डेप्थ नहीं आएगा, एंड डेप्थ नहीं होगा तो फिर हमको जो प्रॉपर एक क्रैक के बाद जो डेप्थ दिखती है कि टूटा हुआ है वो, और नीचे भी कुछ एलिमेंट्स है कि प्रॉपर ग्राउंड टूटा है, तो वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है कि ये ग्रिड के बाद हम एक पॉली एक्सक्लूड ले लेंगे। पॉली एक्सक्लूड हमने लिया, एंड इसको सिर्फ क्या करना है, डिस्टेंस 0.3 पे एक्सक्लूड करना है। तो अभी एक्सक्लूड किया है, तो एक्सक्लूड करने के बाद अब ये नीचे से ब्लैंक है, मतलब ये खाली है, ये फिल्ड नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये आउटपुट बैक दबाना है। यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, तो ये हमें आउटपुट बैक का एक ऑप्शन देगा, तो ये आउटपुट बैक हमको दबाना है। तो ये क्या करेगा, नीचे से फिल कर लेगा। तो मैं ये पीछे का सब बंद कर देता हूँ। एंड अब प्रॉब्लम ये है कि आप 3 प्रेस कीजिए, तो ये मैं ग्रिड चालू कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे इसको, तो ये 0 पर नहीं है, ये 0 के ऊपर है। तो हमें एग्जैक्टली ये 0 पे चाहिए, क्योंकि अगर ये ऊपर होगी तो फिर हमारा कैरेक्टर भी ऊपर मूव होगा, एनवायरनमेंट भी ऊपर होगी, एंड ये अंदर की तरफ क्रैक करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे कि एक ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। ट्रांसफॉर्म लेकर इसको -0.3 पे नीचे लाएंगे। अब -0.3 ही क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 0.3 से ऊपर किया है। तो हम इसको एग्जैक्टली -0.3 करेंगे तो वो ग्रिड पे आ जाएगा। अगर मैंने माइनस नहीं किया होता, सिर्फ 0.3 करता, तो ये 0 के और ऊपर चला जाता। इसलिए मैंने ऐसे किया है -0.3, तो एग्जैक्टली ये 0 पे फिट हो जाएगा। तो ये तो हमने कर लिया डेवलप। यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट, हमारा कैरेक्टर और हमारा बेसिक ग्राउंड भी रेडी हो गया है डिस्ट्रक्शन के लिए। दो जो एलिमेंट्स है, ये कैरेक्टर और ये जो एनवायरनमेंट, इसकी वीडियो मैंने नीचे लिंक कर दी है, तो प्लीज़ आप वो देखिए जाके। तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए मैं इसको सिंपल ही रखूँगा, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करूँगा, एंड इतना ही नॉर्मल रखूँगा। सेकेंड पार्ट में हम एलिमेंट्स में जाएंगे, जो कि पोर्टल बनाएंगे, हम लेज़र बनाएंगे, एंड फाइनली ग्राउंड डिस्ट्रक्शन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप हमेशा अपना नोड ग्राफ ख़त्म करने के बाद एक नल लगाया कीजिए, और इसमें हम लिखेंगे आउट कैरेक्टर, एंड सेम चीज़ हम ग्रिड पे भी करेंगे। इसके बाद हम एक नल ले लेंगे, नल पे हम लिखेंगे आउट ग्रिड। ये आदत अच्छी है, क्योंकि अगर आप आगे फ्यूचर में कोई ऑब्जेक्ट लेवल पे या किसी और लेवल पे अगर इसको आप इसको कॉल करते हैं, यानी कि रेफरेंस करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आपके पास बहुत सारे नोड्स हो और बहुत ग्राफ्स हो, या तो ऑब्जेक्ट लेवल पे बहुत सारे एलिमेंट्स हो। तो कंफ्यूजिंग ये हो जाता है कि आपका एंड पॉइंट कौन सा है, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए या नोड ग्राफ के लिए। तो जब आप नल डालते हैं, तो जब आप रेफरेंसिंग करेंगे, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा और दिख जाएगा कि अच्छा, ये नोड ग्राफ का ये एलिमेंट का एंड पॉइंट ये है। तो उसी कारण की वजह से ये नल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली आपको ये फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का पसंद आया हो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन दबाइए, लाइक भी कीजिए वीडियो को, ताकि मैं दूसरे जो वीडियोस डालूंगा तो आपको इजीली पता चले। होपफुली आप साथ में मेरे फॉलो कर रहे हैं इसको, एंड इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपने इसका कोई भी पार्ट देखकर कुछ बनाया है, तो डेफिनेटली मुझे भेजिए, मुझे अच्छा लगेगा देखकर कि आपने जो आउटपुट बनाया है। सो थैंक यू सो मच गाइस। इस फर्स्ट पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी पार्ट्स हैं वो मैं जल्द से जल्द डालूँ। तब तक के लिए सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।